रिपीट कर देता हूँ कि आज हमारा लेक्चर 2 है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका कर रहे हैं और हमने ये 13 कॉलोनीज की जो मेकिंग है, इनकी हिस्ट्री है और इंडिविजुअल सभी कॉलोनीज की जो हिस्ट्री है, जो इनके अचीवमेंट्स हैं, जो स्ट्रगल रही है इनके क्रिएशन में, तो वो आज हमने वो डिस्कस करनी है। तो 13 कॉलोनीज को अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न और न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, सेकंड वन मिडल कॉलोनीज एंड थर्ड वन इज सदर्न कॉलोनीज। तो ये जो कॉलोनीज हैं, ये जो 3 डिवीजन्स हैं, इसके अंदर जो जो कॉलोनीज आती हैं वो कौन कौन सी हैं। जो नॉर्थ पार्ट के अंदर आती हैं वो तो सबसे पहले आती है हमारे पास, सबसे टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, प्लेमथ। ठीक है, ये आपकी बनी थी 1620 के अंदर। दूसरी जो कॉलोनी आती है जियोग्राफिकली इसके नीचे, वो है मैसाचुसेट्स। और अगर कहीं लगे कि मेरी पेस ज़्यादा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। थर्ड है हमारे पास रोड आइलैंड। और रोड आइलैंड बनी थी 1636 में। मैं उनका नाम और उनकी डेट साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये इजीली आपके स्टार्टिंग से ही आपकी मेमोरी में सेव होना शुरू हो जाए। न्यू हैम्पशायर 1637 एंड फिफ्थ नंबर पे है कनेक्टिकट। ठीक है, तो ये भी 1636 में बने। तो ये 5 कॉलोनीज थी जो कि आपके पास नॉर्थ के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आती हैं। आप देख लेते हैं कि हमारे पास मिडल कॉलोनीज कौन कौन सी हैं। इनकी जो हिस्ट्री जो है हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट हम इनको लिस्ट डाउन कर रहे हैं कि जो जो इनके अंदर कॉलोनीज आती हैं। ठीक है, मिडल कॉलोनीज में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको। ये थी आपके पास इसकी, थोड़ा सिर्फ इसके साउथ को मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूंगा। फर्स्ट वन इज न्यूयॉर्क। ये आपकी है 1664। सेकंड न्यू जर्सी। ये भी आपकी है 1664 में। थर्ड है पेंसिल्वेनिया। ये आपकी है 1682। एंड फोर्थ वन इज डेलवेयर या डेलावेयर, DELAWAR। ठीक है, एंड ये भी आपके पास 1664 में बनी थी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास कुछ कॉलोनीज होगी जो कि 2 पार्ट्स में हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग माइक ऑन करके जो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप लोगों ने लिखनी है तो मैं नेक्स्ट पेज करने लगा हूँ, तो कोई मिस हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जो हमारा थर्ड पार्ट है सब कॉलोनीज का, उसके अंदर जो कॉलोनी हमारे पास सबसे पहले आती है वो है वर्जीनिया। ये 1607 में बनी। सेकंड नंबर पे है हमारे पास यहाँ पे मैरीलैंड। ये बनती है 1634 में। थर्ड पे है हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना। ये हमारे बनी थी 1663 और 1669 में। ये एंड लास्ट जो हमारी यहाँ पे कॉलोनी है इन 13 कॉलोनीज में, वो है जॉर्जिया। और ये बनती है 1733 में। तो इस तरह अगर हम इनको बाय डेट अगर इसको कहें, तो ये जो 13 कॉलोनीज हैं, इनका जो टाइम पीरियड है, क्रिएशन टाइम पीरियड, वो आपका है 1607 से
1733 तक। ठीक है, तो इस पूरी ड्यूरेशन को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर इन केस कोई चीज़ मिस हो जाती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने 13 कॉलोनीज के नाम देखे, इनकी 3 डिवीजन्स देखी। 3 डिवीजन है, नॉर्दर्न कॉलोनीज, मिडल कॉलोनीज एंड सदर्न कॉलोनीज। नॉर्दर्न कॉलोनीज के अंदर या न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज के अंदर प्लेमथ है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, न्यू हैम्पशायर है एंड कनेक्टिकट है। ठीक है, और जबकि हम एक्वायर जब बात थोड़ा ऊपर करें, एक्वायर जरा नीचे वाली वो कॉलोनीज के नेम ही दिख रहे हैं। ओके, आप क्लियर है? एंड फिफ्थ वन इन द न्यू इंग्लैंड कॉलोनी इज कनेक्टिकट। जब हम मिडल कॉलोनीज की बात करते हैं उसमें आ जाता है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड डेलावेयर। ठीक है, एंड जो थर्ड, हाँ ये मैं लेक्चर के एंड पे जो शेयर कर दूंगा, नो इशू। अच्छा, तो सदर्न कॉलोनीज इसमें आ जाता है, जो टॉप पे आती है जियोग्राफी वाइज, वर्जीनिया 1607, मैरीलैंड 1634 एंड नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना 1663 एंड 1669 में जो था ये दोनों कॉलोनीज बनी थी। और जॉर्जिया जो है 1733 में बनी। और इन 13 कॉलोनीज का जो टोटल टाइम पीरियड है, अगर इसको हम बाय टाइम जो है वो करें तो ये 1607 से 1733 तक इनका ये टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला पार्ट हम करेंगे वो है हमारा नदरन कॉलोनीज का। और नदरन कॉलोनीज के अंदर जो सबसे पहली कॉलोनी है हमारे पास वो है प्लेमथ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये प्लेमथ स्टार्ट करने से पहले एक कहानी है जो कि ये हमारी मोरलेस तकरीबन काफ़ी कॉलोनीज के अंदर जो होगी, रिलेट होगी। वो कहानी ये है कि कल के लेक्चर्स में जो कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको एक इशू बताया था, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट का। ठीक है, तो प्लेमथ के अंदर बनाने के अंदर ये जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट का जो इशू है ये काफ़ी जो है ये रोल प्ले करता है। और इसके अलावा बाकी इससे भी आगे आने वाली जितनी कॉलोनीज हैं उनमें। तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या था कि हमारे पास जो क्रिश्चियनिटी है उसका मेन एक ही ग्रुप था जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोलिक्स। ठीक है, इनका बड़ा जो सबसे बड़ा जो आप कह लें ग्रुप था वो था कैथोलिक्स का। जिस तरह यहाँ पे हम सेक्ट्स कहते हैं, तो ये इनका एक ही सेक्ट था, मेन सेक्ट, जो कि कैथोलिक हैं। लेकिन एक और ग्रुप बना जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं। ये प्रोटेस्टेंट जो है इनकी वजह से ये क्लोनाइजेशन, और स्पेशली ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बहुत तेजी से क्लोनाइज हुआ था। तो प्रोटेस्टेंट्स की हिस्ट्री हम देखने लगे हैं। तो प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली बने थे, एक यहाँ पे एक पर्सन है उसका नाम है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन किंग, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट करता है एक कैथोलिक चर्च है जर्मनी का, उसके अगेंस्ट। और इसकी प्रोटेस्ट की जो है कुछ रीज़न होती है, अगेंस्ट कैथोलिक चर्च ऑफ जर्मनी। मैं शॉर्ट ज़रा करके लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास स्पेस और टाइम कम जो है कंज्यूम हो। ठीक है, जब भी सीसी आए तो आपने ये करना है अंडरस्टैंड कि ये कैथोलिक चर्च में बात कर रहा हूँ। तो सीसी ऑफ जर्मनी जो था इसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करता है। इसका जो प्रोटेस्ट है, इसने अपने प्रोटेस्ट में टोटल 95 कॉजेज जो थी वो डिफाइन की। और इस प्रोटेस्ट को इसने थोड़ा सा फॉर्मलाइज इस तरीके से किया कि जो इसकी ये रीजन थी जिसके बेस पे ये प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको इसने एक थीसिस की फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा। और इस चर्च के गेट के ऊपर जो मेन एंट्रेंस गेट था वहाँ पे उसको वहाँ पेस्ट कर दिया। और उसका जो टाइटल जो था इसने दिया वो था आई प्रोटेस्ट का, आई प्रोटेस्ट। ठीक है, अब लोग इस चर्च में जाते, रास्ते में देखते मेन एंट्रेंस पे कि यार ये एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, अटैच है, देखो क्या है।
वो डॉक्यूमेंट पढ़ते और इनको जो था ये फील होता कि वाकई ये बंदा जो है ना सही बात कर रहा है, और ये जो कैथोलिक चर्च है जर्मनी का, तो ये काफ़ी जो है इसके अंदर चेंजिंग आनी चाहिए, इसमें काफ़ी कुछ अमेंड हमें करना पड़ेगा। तो वो भी इसके इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो ये फैन फॉलोइंग थी, ये जो प्रोटेस्ट था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और पूरे जो था ये जर्मनी से पूरे यूरोप में जो था ये फैल गया। और जिसके वजह से ये जो फॉलोअर्स थे इनके, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इसके मार्टिन लूथर किंग के आई प्रोटेस्ट के फॉलोअर्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज क्या आता है, जस्ट कि ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं इनके अंदर भी डिवाइड हो जाता है। अब ये क्या कहते हैं कि जनाब ये प्रोटेस्टेंट्स जो है ना, ये आपके पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं यूरोप में और स्पेशली इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में यहाँ पे जब आता है ये प्रोटेस्टेंट्स का जो ये प्रोटेस्ट है, इसके जब वहाँ पे जब पॉपुलैरिटी होती है, तो उस जमाने में ये जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1607 से पहले का, रेनेसेंस का, और इससे इस ये जो टाइम पीरियड है, इसमें होता क्या था कि जो किंग है उसका जो रिलीजन है वही उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनका रिलीजन होगा, वही रिलीजन उनके जो वहाँ पे जनरल पब्लिक है वो रिलीजन उन सबका हो जाएगा। तो जो किंग ऑफ इंग्लैंड है वो प्रोटेस्टेंट्स का जो ये जो प्रोटेस्ट था, ये थीसिस पढ़ता है, वो काफ़ी जो है इससे मुतासिर होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं जो है ना कन्वर्ट हो रहा हूँ कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट के अंदर। तो जो किंग ऑफ इंग्लैंड है वो कन्वर्ट हो जाता है, किंग ऑफ इंग्लैंड कन्वर्ट्स टू प्रोटेस्टेंटिज्म फ्रॉम कैथोलिकिज्म, ठीक है। तो ये अब कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट हो चुका हुआ है, कैथोलिक, सही है। अब इससे होता क्या है कि जितने भी ये अब यहाँ पे पब्लिक है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी के सभी प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक्स जो हैं अब एक माइनॉरिटी ग्रुप बन जाता है, सही है। जितने यहाँ पे चर्चेज हैं, जितने पब्लिक ऑफिस हैं, वो सभी के सभी प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे कैथोलिक्स एक माइनॉरिटी बन जाते हैं। अब क्या था कि जब इतनी तेजी से इंग्लैंड के अंदर ये चेंज आया इनके रिलीजन के अंदर, तो यहाँ पे दो ग्रुप बनते हैं। अब हमारे पास क्रिश्चियनिटी पे पीछे हमने देखा कि दो ग्रुप बने थे, एक कैथोलिक है, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स के अंदर डिवाइड आता है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक ग्रुप बन जाता है जो कि प्योरिटन्स कहलाता है, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज नोन एज सेपरेटिस्ट। अब ये प्योरिटन्स और सेपरेटिस्ट, इनकी क्या डिमांड थी, ठीक क्लियर नहीं है, अच्छा सेकंड। अब क्लियर है, ठीक है। अगर अगर ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको नजर आ रहा है, तो अभी भी बुला रहा है, चलो मैं याद इसके जो है ना पिक्चर एंड पे शेयर कर दूंगा, अभी इस तरह कर लें, जस्ट अ सेकंड। इज इट विजिबल नाउ? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट के आगे जो दो ग्रुप हैं, एक प्योरिटन्स है, दूसरा हमारा सेपरेटिस्ट है, ठीक है। अब प्योरिटन्स क्या कहते हैं? प्योरिटन्स कहते हैं कि वी वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, दे वांट अमेंडमेंट और रिफॉर्म्स, ठीक है, अमेंडमेंट या रिफॉर्म की बात करते हैं। कि जो अब इनका जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके अंदर या तो ये अमेंडमेंट्स लेके हैं जो कि उस 95 थीसिस के अंदर आई प्रोटेस्ट के अंदर मेंशन थी, या जो है इसके अंदर रिफॉर्म लेके आए कि इसके अंदर चेंजेस लेके आए, ठीक है। अब होता क्या है
कि एक ग्रुप साइड पे हो गया जो कि क्या डिमांड कर रहा है, रिफॉर्म की, जबकि दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हम टोटली सेपरेट हो जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं। दे वांट सेपरेशन फ्रॉम चर्च ऑफ इंग्लैंड, सेपरेशन फ्रॉम चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और ये अलग हो जाते हैं। अब वहाँ पे प्रोटेस्टेंट हैं मेजॉरिटी में, उसके अंदर प्योरिटन्स हैं, ये अब ज़्यादा मेजॉरिटी में, जबकि सेपरेटिस्ट ऐसे लोग हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो ना तो रिफॉर्म्स चाहिए, ना कोई अमेंडमेंट चाहिए, और हम ना तो कैथोलिक्स को मानेंगे, ना प्रोटेस्टेंटिज्म को मानेंगे, हम हो रहे हैं इनसे अलग, ठीक है। अब हमारा होगा अपना जो है वो मुल्क होगा और हम यहाँ से जो छोड़ के चले जाएंगे। तो अब ये क्या करते हैं कि जब ये अलग हो जाते हैं अपने चर्च ऑफ इंग्लैंड से, तो ये मूव कर जाते हैं हॉलैंड में, ठीक है। ये सेपरेटिस्ट ये मूव कर जाते हैं हॉलैंड, मूव टू हॉलैंड, और वहाँ पे जाके ये काफ़ी टाइम जो है ये गुजारते हैं। और उन उसी टाइम पीरियड में ये जो आपकी मूवमेंट है इनकी, ये 1607 की है, बस ये 1607 में मूव करते हैं हॉलैंड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ कि प्रोटेस्टेंट जो था हमारे पास कैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड कैसे बना, प्रोटेस्टेंट हुआ, और इनकी जो डिवाइड है वो भी, कि प्रोटेस्टेंट दो ग्रुप्स बने, प्योरिटन्स एंड सेपरेटिस्ट। जबकि जो प्योरिटन्स हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें इसके अंदर रिफॉर्म्स चाहिए, जबकि जो सेपरेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें कोई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हम ना तो कैथोलिक्स को मानेंगे, उनकी फॉलोइंग नहीं करेंगे, और प्रोटेस्टेंट की भी को भी जो फॉलो नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू सेपरेट। और वो चर्च ऑफ इंग्लैंड सेपरेट हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं हॉलैंड में। और ये इनकी मूवमेंट या माइग्रेशन जो है 1607 में होती है, ठीक है। अब यहाँ से असल जो था कहानी इनकी शुरू होती है, ठीक है। जो ये जो सेपरेटिस्ट मूव करके हमारे हॉलैंड के अंदर, इनको हम क्या नाम देते हैं, पिलग्राइम्स का, सेपरेटिस्ट also known as PILGRIMS, पिलग्राइम्स, ठीक है। तो ये जो ग्रुप था जो हॉलैंड मूव कर गया, इनको हम पिलग्राइम्स का नाम कहते हैं। तो जो भी आप लोगों को आज मैं ये जो बुक्स हैं, तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जी चंगेज, कोई क्वेश्चन है आपका? माइक ऑन करने आप अपना। सर सॉरी, रेज रेज पे क्लिक हो गया था सर। अच्छा, समझ आ रहा है सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं, अब किसी बुक में इनको इन्होंने सेपरेटिस्ट ही कहा हुआ है, ठीक है, और किसी बुक में ये आपको पिलग्राइम्स के नाम से भी नजर आएंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही ग्रुप है, इसके जो दो डिफरेंट टाइटल्स हैं, ठीक है। अगर तो ये इंग्लैंड के अंदर हैं तो फिर ये सेपरेटिस्ट हैं, अगर ये इंग्लैंड से बाहर हैं, ये हम इनके हॉलैंड वालों की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूव करके, तो उनको हम पिलग्राइम्स कहेंगे, ठीक हो गया। तो इनको पता चलता है कि जनाब इस तरह जो है ना कॉलोनाइजेशन हो रही है अमेरिका की, तो हॉलैंड में भी इनके ऊपर काफ़ी जो था वो सख्तियाँ आई, काफ़ी जो था उनको वहाँ पे डिफिकल्टीज जो था ना फेस कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि यार हम वापस जाते हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड को कहते हैं कि हमें जो है ना चार्टर दे, और हम आपके पास भी नहीं रहेंगे, हम हॉलैंड में भी नहीं रहेंगे, आपके अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे, आप हमें अपना जो एक पब्लिक है अपना यहाँ की रिप्रेजेंटेशन दें और चार्टर दें, ताकि हम आपकी तरफ से कॉलोनी बनाएं अमेरिका के ऊपर, वहाँ से जो अर्निंग होगी, जो चीज़ रॉ मटेरियल निकलेगा, वो आपका पैसे हम और कुछ चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। किंग ऑफ इंग्लैंड कहता है यार ये तो ठीक है कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है इनकी ये वापस आ रही है, और वापस इसी के जो है वो अंडर आ रही है, और कहते हैं कि हम वहाँ पे जो कॉलोनीज बनाएंगे, हम आपके गुलाम बनेंगे, वहाँ पे जाके जो है वो हम कॉलोनीज बनाएंगे, वहाँ पे जंगें लड़ेंगे आपके लिए, वहाँ पे जाके हम ज़मीन से जो है वो रॉ मटेरियल निकालेंगे, वहाँ पे जाके हम आपके लिए आपकी प्रमोशन करेंगे, इतना कुछ काम मुझे फ्री में मिल रहा है। वो कहता है ठीक है जाओ तुम लोगों को जो मैं चार्टर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पिलग्राइम्स हैं तो इनको चार्टर मिलता है 1620 में, रिसीव्ड चार्टर टू
colonize अमेरिका, ठीक है। और ये 1620 में इनको चार्टर मिलता है और ये जो है ना अब बड़े खुश होते हैं कि यार चलो अब चलें अमेरिका, ठीक है। अब ये अमेरिका की तरफ जो है इनके ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे अब माइग्रेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे अमेरिका के अंदर आके ये जो अपनी पहली कॉलोनी बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं प्लेमथ। They create a colony named as Plymouth, PLAYMOUTH, ठीक है। प्लेमाउथ नहीं प्लेमथ आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। प्लेमथ कॉलोनी बनाते हैं। और यहाँ पे क्या था कि जब ये लोग यहाँ पे माइग्रेट कर गए, इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, सेटल हो गए। यहाँ पे अब एक सडन चेंज आया इनके वेदर में। यूरोप का वेदर इतना ज़्यादा हार्श विंटर नहीं है। जी जी, फर्स्ट कॉलोनी आपकी 1607 में बनी थी, जो कि बाय डेट है। लेकिन हम इसको बाय जियोग्राफी कह रहे हैं। जस्ट कि मेरे पास एक मैप यहाँ पे मैं एक पेज पे बना लेता हूँ, रफ मैप बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी मैप ड्राइंग कोई इतनी खास नहीं है। ये है हमारी जो कॉलोनी है, न्यू हैम्पशायर है, ठीक है। NH न्यू हैम्पशायर। इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, ये है मैसाचुसेट्स, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे है ये रोड आइलैंड। मैं एक मिनट बना लूँ, फिर मैं आपको जो है ये सारा बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। फिर देन ये यहाँ पे आपका आ जाता है कनेक्टिकट। और ये है न्यूयॉर्क। यहाँ पे आ जाता है हमारा पेंसिल्वेनिया। और इसके बाद यहाँ पे है न्यू जर्सी, ठीक है। एंड देन न्यू जर्सी के साथ ये है डेलवेयर। एंड यहाँ डेलवेयर के साथ वर्जीनिया। और वर्जीनिया के नीचे यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ कैरोलिना। और नॉर्थ कैरोलिना के यहाँ पे साउथ कैरोलिना। एंड देन ये आपका जॉर्जिया है, ठीक है। एक दो तीन, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। और कोई चीज़ रह गई हो? मैरीलैंड। ये जो दो जगह हैं, ये आपका मैरीलैंड है, ठीक है। तो ये हमारा मैप है, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या था कि हम प्लेमथ की बात कर रहे हैं। प्लेमथ जो है ये आपके पास एंड पे मर्ज हो गया था मैसाचुसेट्स के अंदर। तो ये प्लेमथ आपके पास यहाँ पे करके तकरीबन की ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास प्लेमथ है, ठीक है। तो ये प्लेमथ इन्होंने बनाई। जब ये लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे काफी जो था ना मौसम चेंज था।
और जो यूरोप का मौसम था वो ज़रा इतना हार्श विंटर्स नहीं थे, नॉर्मल विंटर्स थे। वहाँ पे तकरीबन सभी मौसम आते थे, 2-3 मौसम आते हैं। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 6 महीने 7 महीने आपकी ठंड रहती है और शदीद ठंड रहती है, ठीक है। तो ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे और आके कहते हैं कि यार इतनी ठंड है, हम गुजारा कैसे करें, क्योंकि इनको यहाँ की ठंड का आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे आते साथ ही कुछ लोग जो है ना ठंड से मर जाते हैं। जो लोग बचते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी यहाँ पे इनके इलेक्शन होते हैं। ये मैं साथ साथ हर कॉलोनी के जो आपको मैप दिखाता रहूँगा। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि अभी ये मैसाचुसेट्स की हम बात कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स का ये वाला जो कॉर्नर है ये प्लेमाथ है, बाद में मर्ज हो गया तो ये पूरा मैसाचुसेट्स है, ठीक है। तो प्लेमाथ के अंदर 1621 के अंदर क्या था कि जो सर्वाइवर्स थे 1621 में, सर्वाइवर्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं एक गवर्नर, ठीक है, जो कि इनकी कॉलोनी को रिप्रेजेंट करेगा। उस गवर्नर का नाम है विलियम ब्रैडफोर्ड, WILLIAM, विलियम, BRADFORD, ठीक है। विलियम ब्रैडफोर्ड जो है ये आपका पहला गवर्नर बनता है प्लेमथ का। अब ये क्या करता है कि ये जाता है, जाके ढूंढता है एक रेड इंडियन को, ठीक है, और उसे कहता है कि यार हम तो यहाँ पे जो है ना आए हैं आप लोगों के साथ रहने, और आप लोगों के जो नेबर्स बनने आए हैं। हमें यहाँ पे खाना बनाना, यहाँ पे कुछ किसी चीज़ का नहीं पता, तो हमारी हेल्प करो। तो अब ये जो रेड इंडियन जो था इसका नाम था स्क्वांटो, ठीक है। रेड इंडियन जो है उसका नाम है, साउंड क्लियर नहीं है, इज इट क्लियर नाउ? SQUANTO, ठीक है, ओके। तो ये जो स्क्वांटो है ये क्या करता है, ये ब्रैडफोर्ड को जो है बताता है कि आपने कैसे फिशिंग करनी है। रुक रही है? विलियम ब्रैडफोर्ड को स्क्वांटो बताते हैं कि जनाब आपने यहाँ पे कैसे काश्त करनी है, कौन सी फसल, मकई, कॉर्न, ठीक है। teaches them how to grow corn, ठीक है, how to fish, how to do fishing, इसके अलावा how to procure, how to procure कहाँ गया, other commodities, ठीक है। अब इसने ये 3 चीजें इनको सिखाई कि आपने क्या करना है, आपने मकई किस तरीके से काश्त करनी है, आपने यहाँ पे फिशिंग कहाँ कहाँ से करनी है, कैसे कर सकते हैं, और जो बाकी चीजें, यानी अगर आप कोई फल वगैरह यहाँ पे जो कलेक्ट करते हैं, कोई आप अंडरग्राउंड जो है वेजिटेबल यहाँ पे आपको मिलती है, तो उसको आपने किस तरीके से सेव करना है, ठीक है, किस तरीके से प्रोक्योर करना है बाकी कमोडिटीज को भी। तो ये जो सर्वाइवर्स हैं ये सारा कुछ सीखते हैं, और पूरा जो था ये एक टाइम जो स्पेंड यहाँ पे स्पेंड करते हैं। स्प्रिंग 1621 में ये पहली अपनी जो फसल है वो काश्त करते हैं। सर हम्म। सर ये रेड इंडियंस को स्क्वांटो कहा गया है? हाँ, रेड इंडियन जो बंदा था जिसके साथ इसकी बात हुई थी विलियम ब्रैडफोर्ड की, उसका नाम है स्क्वांटो। अच्छा। अच्छा, 1621 है, ठीक है, और 1621 के स्प्रिंग सीजन में ये पहली इनके जो है वो होती है, हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, हार्वेस्ट कॉर्न
और इस को जो है ये क्या करते हैं, इस दिन जिस दिन इनकी जो है पहले जब मकई की फसल काश्त करते हैं, उतारते हैं और खाते हैं, उस दिन को ये थैंक्स गिविंग डे के नाम से जो है याद करते हैं, थैंक्स गिविंग डे। ठीक है, तो इस तरह जो था ये आपकी प्लेमथ बनी और इसकी जो है ये हिस्ट्री है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे मैं थोड़ा सा जो है इसकी स्पीड जो है वो करूँगा, और ताकि जो है हम नॉर्थ और मिडल कॉलोनीज एटलीस्ट आज कर लें। सही है, इसकी हिस्ट्री में अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जो क्रिश्चियन के जो ग्रुप था कैथोलिक, उसके अंदर डिवाइड हुआ और प्रोटेस्टेंट्स बने। प्रोटेस्टेंट जब चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करना शुरू हो गया, तो यहाँ पे अब दो ग्रुप्स बन गए थे, एक था प्योरिटन्स, दूसरा सेपरेटिस्ट। प्योरिटन्स को हम पिलग्राइम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सेपरेटिस्ट थे ये क्या कहते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम इनको लीव कर देंगे और ये माइग्रेट करके हॉलैंड में चले जाते हैं। सॉरी, 1607 में वहां पे इनको पता चलता है कि इस तरह ये कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई है, या कि किंग ऑफ इंग्लैंड को कहते हैं कि हमें जो है वो चार्टर दे दे ताकि हम आपके लिए काम करें। और इनको चार्टर मिलता है 1620 में, और 1620 में ये मूव कर जाते हैं अमेरिका में। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, और यहाँ पे आके पहली कॉलोनी बनाते हैं प्लेमथ। ठीक है, प्लेमथ बन जाती है। यहाँ पे सख्त सर्दियां हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, जो बचते हैं वो विलियम ब्रैडफोर्ड को गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, और विलियम ब्रैडफोर्ड गवर्नर बनता है, ये एक बंदे को ढूंढता है स्क्वांटो को, उसे कहता है हमें सिखा। स्क्वांटो इनको 3-4 चीजें सिखा देता है, और ये पहला जो है थैंक्स गिविंग डे 1621 में मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो विलियम ब्रैडफोर्ड था एक और काम करता है कि ये इस कॉलोनी के अंदर सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है ये एस्टेब्लिश किया जाता है प्लेमथ के अंदर, और जितनी भी आगे कॉलोनीज आएंगी उन सब का ये एक फीचर होगा, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हर किसी में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बेस थी। अब जो हमने इनका डिवाइड पढ़ा जो सेपरेटिस्ट और प्योरिटन्स का है, यही अब आगे चलेगा थ्रू आउट। अब हम सेकंड अपना जो मैं कॉलोनी जो स्टार्ट करने लगा हूँ, दैट इज मैसाचुसेट्स। ठीक है, मैसाचुसेट्स। ठीक है, ये है हमारी 1630 में बनी। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप था हमारा पिलग्राइम और एक ग्रुप था हमारा सेपरेटिस्ट। ठीक है, सेपरेटिस्ट ने आके बनाया नॉर्थ के अंदर प्लेमथ को, और जो पिलग्राइम थे वो कहते हैं यार आप लोगों को आइडिया होगा कि जो कंपेटिटर होते हैं, जो एक ही ग्रुप से चीज से दो लोग बनते हैं, तो उनके अंदर कंपटीशन होता है। तो कहते हैं कि यार 1620 में इन्होंने आके चार्टर लिया और जाके अपनी कॉलोनी बना ली, हम तो यहाँ के यहाँ ही रह गए। ठीक है, हमें भी कुछ जो है हलचल होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि जो पिलग्राइम्स हैं, सॉरी प्योरिटन्स हैं, तो ये एक कंपनी बनाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्योरिटन्स स्टैब्लिश है जॉइंट स्टॉक कंपनी, JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड नेम इट एज मैस बी कंपनी। ठीक है, ये अपनी जो था ये कंपनी बनाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिन्हें सभी लोगों के, ये काफी वेल्दी लोग हैं, इनका अपना ये अपनी एक स्टॉक कंपनी बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं मैसबी कंपनी। ठीक है, और 1625 में क्या करते हैं कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है कि किंग को कहता है कि जनाब आप लोगों को फोर्स करें कि या तो आप चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करो या तो आप यहाँ से छोड़ जाओ। ठीक है, तो किंग ऑफ इंग्लैंड जो है ना ये डिक्री एक करता है कि आप लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करें या छोड़ जाएं। प्योरिटन्स जो हैं वो अच्छे खासे अमीर होते हैं, अमीर बंदा कहाँ किसी की बात सुनता है, चाहे वो उस वक्त का हुक्मरान ही क्यों ना हो। ये जो है ना इस बात से जो है ना तंग आ जाते हैं, ये कहते हैं कि जनाब हम आपकी बात तो नहीं मानेंगे और हम यहाँ से छोड़ के जाने वाले भी नहीं। तो फिर इनमें से एक बंदा कहता है कि यार यहाँ पे रहेंगे तो ये हमारे लिए मसला बनाएंगे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं किंग से
कि हमें भी चार्टर दे, हम भी आपकी जान छोड़ें और हम अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करें। तो ये जो है ना चार्टर के लिए अप्लाई करते हैं और इनको 1630 में चार्टर मिलता है, गॉट चार्टर इन 1630। और ये यहाँ पे आके अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो कॉलोनी बनाते हैं उसका नाम रखते हैं मैसाचुसेट्स, ठीक है। आई होप मैं अभी तक इस तरह की कोई मुश्किल बात नहीं करके गया, फिर भी इनकेस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती आप लोग पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। तो मैसाचुसेट्स बनाते हैं 1630 में यहाँ पे आके, यहाँ पे वही जो आपको फीचर मैंने बताए कि सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट है। इसके अलावा अगर ये क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पेज करने लगा हूँ। जी सर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो था कि ये क्या करते हैं कि ये जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, हाँ, तो ये जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है इसका नाम इन्होंने रखा फ्री मैन, ठीक है। ये जो इन्होंने सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो था एस्टेब्लिश किया, इसका इन्होंने नाम रख दिया फ्री मैन का, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा काम क्या करते हैं कि ये एक कोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं, एस्टेब्लिश एक कोर्ट, और उसको नाम दे देते हैं जनरल कोर्ट का, ठीक है। सही है, जनरल कोर्ट का इसको नाम दिया। दूसरा क्या इनका क्या होता है कि इनके फीचर से ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो प्योरिटन्स यहाँ पे आए वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इन नेचर। और फिर क्या करते हैं कि ये कि इनके इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से जो भी इंसान इनके ऊपर क्रिटिसाइज करता है या इनके किसी रूल के अगेंस्ट जाता है तो उसको एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है, उसको निकाल देते हैं कि भाई तू निकल जा, तू हमारे लायक नहीं है। एक्सपेल ऑल दोज पीपल हु क्रिटिसाइज प्योरिटन। वो कहते हैं कि यार जब हमने जो किंग की बात नहीं सुनी तो तुम कौन होते हो हम पे बात करने वाले, हम पे उंगली उठाने वाले, ठीक है। तो ये उनको जो है ना फिर निकाल देते हैं कि हम वहां से निकल आए हैं तो फिर हम यहाँ से तो निकल नहीं सकते, तो फिर हम तुमको ही निकाल देंगे। तो अब आगे जो हमारी जो कॉलोनीज बनी है, ये जो 3 कॉलोनीज हैं ये क्या है, ये आपकी इन्हीं जो है रीजन के ऊपर बनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैसेच्यूसेट्स जो है ये एंड होता है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछें मुझसे। थर्ड हम करेंगे रोड आइलैंड। अच्छा, मैसाचुसेट्स का मैप मैं आपको दिखाना भूल गया, इट इज क्लियर कि ये मैसाचुसेट्स है, ठीक है। और बाद में प्लेमथ इसमें मर्ज हो गया था 1691 में, तो इसका मैप कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। रोड आइलैंड कर रहे हैं हम, ये बना था 1636 में। अब रोड आइलैंड कैसे बना, इसकी स्टोरी क्या है कि ये अभी जो मैंने रीजन बताई ये मैं स्टार कर रहा हूँ, आगे ये जितनी कॉलोनीज बनी है इन्हीं 2 रीजन की वजह से हैं कि ये प्योरिटन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, किसी की बात नहीं बर्दाश्त करते थे। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है रॉजर विलियम, इनका फाउंडर है रॉजर विलियम्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्रिटिसाइज करता है इनको प्योरिटन्स को, और इसके क्रिटिसिज्म की वजह से इसको एक्सपेल कर दिया जाता है। और ये क्या करता है, गॉट एक्सपेल्ड ड्यू टू क्रिटिसाइजिंग द प्योरिटन,
ठीक है। अब ये वहाँ पे जो मैसाचुसेट्स के प्योरिटन्स हैं उनको क्रिटिसाइज करता है किसी भी बात पे, उनसे जो झगड़ा होता है इसको जो एक्सपेल कर दिया जाता है। और ये 1636 में जो है इस किंग ऑफ इंग्लैंड को कहता है कि मुझे चार्टर दें, और इसको उस सेम ईयर में ही चार्टर मिल जाता है। रिसीव चार्टर इन 1636। और यहाँ पे सेम वही चीज, इसको चार्टर मिलता है, अपनी कॉलोनी बनाता है जिसका आपका नाम ये क्या रखता है, रोड आइलैंड। और यहाँ पे अगेन सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो स्टेब्लिश किया जाता है, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। मैं एक मिनट मोबाइल अपना चार्जिंग पे साथ बता रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँ। सर आवाज स्लो आ रही है सर। अभी ठीक है। जी सर, चार्जिंग की वजह से शायद होगा सर ये। हाँ, मे बी उसकी वजह से हो गई, क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी मैंने गौर नहीं किया तो 80% पे आ गई थी। अदरवाइज मैं मोबाइल चार्ज करके रखता हूँ। जी तो सर। यहाँ पे जो था ना कि आपका कॉलोनी, ये वाली कॉलोनी रोड आइलैंड यहाँ पे एंड हो जाता है इसका। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनी, और इसकी सिर्फ एक ही मेन फीचर है, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और दूसरा ये आफ्टर जो इसका इसको एक्सपेल किया गया रॉजर विलियम्स को, तो उसके बाद ये कॉलोनी का है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कॉलोनी है वो है न्यू हैम्पशायर। और ये 1637 में हुआ था। न्यू हैम्पशायर जो है तो इसका भी रीजन वही है। ठीक है, कि ये क्रिटिसिज्म किया था इसके फाउंडर ने। इसके फाउंडर का नाम है जॉन विल राइट। फाउंडर नहीं आ रही, आपने कनेक्ट किया भाई, आपको पहले आवाज आ रही थी अपनी, आ रही बहुत कम आ रही है। इज इट फाइन नाउ? मैं थोड़ा सा ऊंची बोल लेता हूँ अगर आवाज कम आ रही है तो। सर ठीक नहीं है, आपकी आवाज कभी कम हो जाती है, कभी ऊंची हो जाती है। ठीक है, चलें, अभी ठीक है, अभी सही आ रही है। अभी जब बोले थे तब तो ठीक थी, इस वक्त लगता फिर से खराब हो गई है। चलें ठीक है, मैं इस तरह जो है ना माइक को पास ही कर लेता हूँ मुंह के। करते हैं कल इसका जो कुछ ना कुछ हाल निकाल नया जो है माइक से आएंगे। अच्छा, न्यू हैम्पशायर कर रहे थे, हमारे फाउंडर हैं इसके जॉन विल राइट। ठीक है, ये फाउंडर हैं। ये क्या कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं जानबूझ के, जब देखते हैं कि यार पीछे रॉजर विलियम ने भी क्रिटिसाइज किया और उसको पूरी एक कॉलोनी मिल गई है। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम। तो ये भी जाके जो है ना मैसाचुसेट्स के जो प्यूरिटन्स हैं उनको क्रिटिसाइज करता है और जानबूझ के जो है ना एक्सपेल करवा लेता है खुद को। ठीक है, और इसको 1636 में, सॉरी 1637 में इसको चार्टर मिलता है। किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब ये चार्टर मिला, इसने क्या किया, अपनी कॉलोनी बनाई, और यहाँ पे इसने इस कॉलोनी के अंदर क्या किया, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। वही, क्योंकि वहाँ पे जो जो अपनी कॉलोनी में सीखते रहे, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करते रहे सिस्टम ऑफ सेल्फ। जितनी ये कॉलोनीज बन रही हैं ये सभी मैसाचुसेट्स के ही जो वहाँ के
इनहेबिटेंट थे उन लोगों ने ही खुद को एक्सपेल करवा के ये कॉलोनीज बनाई। ठीक हो गया। अब है हमारी लास्ट कॉलोनी नॉर्थ पार्ट की, एंड दैट इज कनेक्टिकट। ये आपकी बनी थी 1636 में। अब ये देखें कि हम जियोग्राफी वाइज करते हैं। आपके पास सबसे पहले बना प्लेमथ, फिर मैसाचुसेट्स, ठीक है। देन इन्होंने बनाई रोड आइलैंड, अब जो था न्यू हैम्पशायर बना, और अब ये कनेक्टिकट हम कर रहे हैं। तो हमने इतना पार्ट जो है ये आज कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर टाइम मिला तो हम जो था इसका मिडल कॉलोनीज था इसको जो है आज स्टार्ट कर लेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं फिर। अच्छा, कनेक्टिकट जो है यहाँ के जो फाउंडर है ना ये हैं थॉमस हुकर। थॉमस हुकर क्या करते हैं, अच्छा जो फाउंडर हैं वो हैं थॉमस हुकर। थॉमस हुकर क्या करते हैं कि जो प्योरिटन्स हैं मैसाचुसेट्स के, वहाँ पे एक रूल है कि आप आवाज़ नहीं आ रही। थॉमस हुकर क्या करते हैं कि मैसाचुसेट्स के एक रूल की जो है ना खिलाफवर्जी करते हैं, वायलेट करते हैं। और वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि आप लैंड लॉर्ड नहीं बन सकते अगर आप मैसाचुसेट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। या फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे बैन किया गया था। और थॉमस हुकर का बचपन से ही शौक था कि यार मैं बड़ा हो गया ना, मैं बड़ी सारी जमीन होगी और मैं जो है ना जमींदार बनूंगा, फ्यूडल बनूंगा, फ्यूडल लॉर्ड। तो ये क्या कहता है कि डिमांड करता है कि मुझे जो है ना काफी बड़ा जो है वो एरिया चाहिए, और बिकॉज आई वांट टू बी अ फ्यूडल लॉर्ड। और मैसाचुसेट्स के जो प्योरिटन्स कहते हैं कि सॉरी ब्रदर, यहाँ पे ये चीज़ जो है अलाउड नहीं है, आप जा सकते हैं। और ये कहता है कि ठीक है आप मुझे निकाल रहे हैं, इससे पहले मैं खुद ही जो है ना ये कॉलोनी छोड़ जाता हूँ। और ये खुद ही जो था ये मैसाचुसेट्स को लीव कर देता है, लेफ्ट यहाँ से चला जाता है। और जाके जो कहता है कि किंग ऑफ इंग्लैंड को कि सर आई वांट ए चार्टर। और इसको भी चार्टर मिल जाता है, अपनी नई कॉलोनी बनाता है और इस कॉलोनी का नाम क्या रखते हैं, कनेक्टिकट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साथ में कर दूं लेफ्ट मैसाचुसेट्स। वायलेशन ऑफ रूल्स, और वो रूल क्या था, फ्यूडलिज्म के या फ्यूडल लॉर्ड नहीं आप बन सकते, ठीक है। अब ये रूल जो था ना, जब ये वायलेट करता है अलग हो जाता है, और ये क्या करता है अपनी नई कॉलोनी बनाता है जिसका हम कनेक्टिकट कहते हैं। ठीक, मैं भेज दूंगा ग्रुप में ये जो आज न्यू ग्रुप बनाया है उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ के जो टेंशन ना लें, जो आज का लेक्चर है कल का लेक्चर है, इसके जो है पूरे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब बनाया तो सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि जो भी कॉलोनी करें आपने सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हर कॉलोनी के फीचर में ऐड करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि आपने उनकी मेकिंग बतानी है। दूसरा काम क्या करता है कि कनेक्टिकट वाहिद आपकी जो ऐसी कॉलोनी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन या रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका नाम रखा जाता है फंडामेंटल ऑर्डर्स ऑफ कनेक्टिकट। फंडामेंटल ऑर्डर्स ऑफ
है, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। एक सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, दूसरा इनका अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्डर्स ऑफ फ्रेंकफर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा नोट्स का पार्ट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ ना समझ हो, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि टाइम हो गया है हमारा एंड, और 4 मिनट रह गए। 4 मिनट में क्या आपको करवा सकता हूँ, वो उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या थी तो कंटिन्यू कर लेते हैं। कॉलोनीज आते हैं, थोड़ा सा इनका जो हम बैकग्राउंड देखेंगे वो बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, और फिर हम आगे अपना lecture करेंगे। मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा कोई इंसान अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता और डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता इतना मटेरियल। तो उतना ही कंटेंट रखा जाए जितना हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। सही है। और आज जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट अपना पार्ट वो है मिडल कॉलोनीज। और मिडल कॉलोनीज की जब हम बात करते हैं तो इनका, जिस तरह मैंने आपको नदरन कॉलोनीज का बैकग्राउंड बताया था कि वो हमारे पास प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक जो था इशू इससे बना। और मिडल कॉलोनीज का जो आपका मेन जो कॉज है वो सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है, सिविल वॉर ऑफ, इस सिविल वॉर में क्या हुआ है, इसका टाइम पीरियड है बेसिकली 1640 से 1660 तक का, 1660 तक का। और जो यहाँ पे जो किंग है, किंग चार्ल्स वन, उनको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। किंग चार्ल्स वन किल्ड इन सिविल वॉर ऑफ, ठीक है जी, इसी को ही कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या था कि जब ये किंग को जो है हमने कत्ल कर दिया, ये अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद हो गए इस जंग में, तो अब इनकी जो था ना रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था। मोनार्की जो थी वो टोटली डिस्टेबलाइज हो गई। अच्छा खासा क्योस जो था इनके इस इंग्लैंड के अंदर ये फैला। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग हैं, दो यहाँ पे ग्रुप्स हैं। एक तो है रॉयलिस्ट का, ठीक है, वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है। क्लियर है सही तो है, काइंडली मुझे बता दें। हाँ, क्लियर है सर। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो ये जो लॉयलिस्ट हैं, और प्लस यहाँ पे एक और बंदा है, वो है हमारा यहाँ पे क्या नाम है इसका, जेम्स, जेम्स, ठीक है। ये दो जो है हमारे पास ग्रुप हैं। लॉयलिस्ट बेसिकली ये आपके पास 8 लोग हैं, और ये अकेला बंदा है, तो ये हमारे पास 9 लोगों का एक ग्रुप है। ये क्या करता है कि ये मोनार्की को रिस्टोर करता है, रिस्टोर्स मोनार्की। और मोनार्की रिस्टोर कैसे होती है कि जो नए किंग हैं वो हैं चार्ल्स टू, चार्ल्स, ठीक है, द न्यू किंग। ठीक है, इंग्लिश में नहीं जाना मुझे, जो इस वक्त अभी मैं वो लिख रहा हूँ मैं, सेंटेंस नहीं है, जस्ट फ्रेजेस हैं। तो जस्ट फोकस ऑन द फ्रेजेस, कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको, ताकि उसे आइडिया हो जाए। अच्छा, चार्ल्स टू जो बिकेम द न्यू किंग। अच्छा, किंग बन जाते हैं। अब ये चार्ल्स टू कौन था?
चार्ल्स टू और जेम्स टू जो है ये दोनों आपस में भाई हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जब ये किंग बनता है, ये क्या कहता है कि ये जो 9 लोग हैं इनसे बहुत खुश होता है, कहता है कि जाओ मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, तुम लोग जो डिमांड करोगे वो तुम लोग की डिमांड पूरी हो जाएगी, कोई कुछ मांगता नहीं है। तो कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को, सॉरी, अमेरिका का जो मिडल पार्ट है, जो कि आपके डेलावेयर रिवर से ऑनवर्ड या आपका पेंसिल्वेनिया तक का जो ये पार्ट है, ये आपको ग्रांट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग जाके जो है ना अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो इनको चार्टर मिलता है 1664 के अंदर, 1664 के अंदर इन 9 लोगों को चार्टर मिलता है कॉलोनीज बनाने का, नॉर्थ अमेरिका के नीचे नीचे, ठीक है। तो ये सभी जो कॉलोनीज बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेन जो कॉलोनीज बनी हैं, मिडिल कॉलोनीज जो बनी है, ये बनाई है इसने जेम्स टू ने, ठीक है। जेम्स टू का मिडिल कॉलोनीज के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो जो कॉलोनीज इसने बनाई, उनके नाम मैं लिख देता हूँ, कल इनको हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक है न्यूयॉर्क, ठीक है, दूसरी है न्यू जर्सी, एंड थर्ड वन इज डेलावेयर। ओके, कोई चीज नहीं समझ लगी हो तो मुझसे पूछ लें आप, मैं आपको आप लोगों को मैं ग्रुप में बता दूंगा, आप लोग ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगी, कोई इशू कर रही है, कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप लोग ग्रुप में बता सकते हैं। मैं जैसे जब भी अवेलेबल होता हूँ मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 कॉलोनी से हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल से जो लेक्चर है आपका वो 9 बजे हुआ करेगा, क्योंकि मुझे अभी सर अली ने बताया है कि उनका ऐसे का जो बैच है वो 9 बजे ख़त्म होता है। तो आज मैंने क्योंकि उनको इन्फॉर्म नहीं किया था तो उनका जल्दी लेक्चर जो था एक तो एंड हो गया था, तो इसलिए हमने स्टार्ट कर लिया 8:15 बजे। तो कल से 9 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ करेगा, 9 से 10 तक, ठीक है। और इसकी आज के लेक्चर की, कल के लेक्चर की जो ये पिक्चर्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। और इन केस फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ लगती, कोई चीज़ मिस हो जाती है आपसे पॉइंट, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, मुझे मेंशन कर दें उस मैसेज के साथ, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगर किसी की अभी के लेक्चर में कोई क्वेरी हो मुझे अभी बता दें ताकि मैं यहाँ पे आपको आंसर कर दूँ। अगर नहीं है तो फिर एंड करते हैं हम लेक्चर को। ओके, आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, सो लेट्स एंड द लेक्चर, लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे, कल 9 बजे। और सर हम बात यहाँ सुनिए। से सर मैं ये सोच रही थी कि जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं इसके साथ ही अगर हम इन्हीं टॉपिक्स को बुक से कवर करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से नहीं हो जाएंगी सारी चीजें। हो जाएंगी, मैं बुक्स भी शेयर कर दूंगा ना जिनसे आप पढ़ सकते हैं। बुक शेयर कर दीजिएगा और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि कौन-कौन सा पोर्शन, क्योंकि देखिए ना अभी हमने मतलब कॉलोनीज़ आज हमने पढ़ी हैं। अगर हम इसे अभी बुक से पढ़ लेंगे तो मेन थीम तो हमें समझ आ ही गया मतलब आपका लेक्चर सुन के। तो उसके बाद हम वहाँ से पढ़ेंगे तो हमारा अभी से ये ठीक हो जाएगा ना डिटेल ठीक है, से। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यानी इस बुक से आप ये जो टॉपिक कवर कर सकते हैं, आप लोग उससे जी, फिर वो कवर कर लीजिएगा। सही है सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं। कल 9 बजे एक क्लास होगी आपकी। अगर कोई क्यूरी हो ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर बुक में कोई आपको ऐसी चीज़ हो जो ना समझ लग रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपको पॉइंट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।